Assalamu alaikum dear students, I am Vakars and welcome to my channel Stars of Economics. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, यानी तलब का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी जो डिमांड है, तलब है किसी भी कमोडिटी की या अशिया की, वो क्या करती है, ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि बाय अ कमोडिटी यानी उस कमोडिटी को ख़रीदा जाए। इसको ख़रीदने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है कि आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, यानी उसको ख़रीदने के लिए आपके पास जो रकम है वो होनी चाहिए। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और आप उस पर विलिंगनेस हो कि वो आपने किस तरीके से उस पर स्पेंड करना है। यानी बेसिकली हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज़ की डिमांड है तो वो दो चीज़ों का मजमूआ होती है। एक तो होती है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी उसने जो चीज़ की तलब की है, ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैंने इसको बाय करना है, तो उस बाय करने के लिए उसके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स के अंदर वो कहते हैं कि एक तो परचेजिंग पावर, यानी उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है, यानी उसके पास क्या वो एबिलिटी है भी सही या नहीं है कि वो उस चीज़ को परचेज़ कर सकेगा या नहीं। और दूसरी है विलिंगनेस टू स्पेंड, क्या परचेजिंग पावर तो है उसके पास, क्या वो ख्वाहिश भी, उस पर विलिंगनेस भी है कि मैं इस चीज़ को जो है ख़रीदूँ, इस पे ये जो मैंने अमाउंट स्पेंड करनी है कि मैं इस पे स्पेंड करनी भी है या नहीं। तो ये भी है कि उसमें कि उसकी विलिंगनेस भी होना लाजमी है। अब हम इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि यू डिज़ायर टू हैव अ कार, यानी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है कि मेरे पास जो है वो कार होनी चाहिए, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट, लेकिन मेरे पास जो है वो उसको ख़रीदने के लिए उतनी मनी नहीं है। यानी यहाँ पे क्या बात हुई, परचेजिंग पावर की बात, जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए। हम डिज़ायर तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास उसके लिए उतनी मनी नहीं है कि हम उसको परचेज़ कर सकें। देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट विशफुल थिंकिंग, यानी जब आपके पास जो है वो उसको ख़रीदने के लिए इनफ मनी नहीं होगी, सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो वो जस्ट आपकी विशफुल थिंकिंग ही होगी। इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड, यानी ये जो है आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी, जस्ट आपकी विजुअल थिंकिंग कहलाएगी। इफ़ इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग इनफ मनी, यानी अब हम दूसरे केस में देखते हैं कि अगर आपके पास उसको ख़रीदने के लिए मनी है, यानी परचेजिंग पावर तो है, यू डू नॉट वांट टू स्पेंड इट ऑन डिमांड डज नॉट इमर्ज। अब दूसरी बात आ गई कि आपके पास क्या है, मनी भी है, यानी परचेजिंग पावर है। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे पास, जब हमने डिमांड की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में देखा था, विलिंगनेस टू स्पेंड, आपके पास मनी तो है लेकिन आप उसको उस चीज़ की ख़रीदने पर स्पेंड नहीं करना चाहते, तो ये भी आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। यानी हमने सिंपली यही देखा कि अगर हमने डिमांड कर की है किसी चीज़ की, तो उसके लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक क्या है, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और दूसरा विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया था, डिज़ायर बिकम डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी ऑन कार, यानी आपकी डिमांड उस वक्त होगी जब आप क्या करेंगे, मनी स्पेंड करेंगे कार को ख़रीदने के लिए। तो ये चीज़ थी कि हमने डिमांड के अंदर जो है वो विलिंगनेस और परचेजिंग पावर दो चीज़ें मेन देखी हैं कि डिमांड की जब हम तलब करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। देन नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ डिमांड, यानी जो हम डिमांड करते हैं, तलब करते हैं, उसकी कुछ खसूसियात हैं, फीचर्स हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि ये कौन से फीचर्स हैं। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास डिज़ायर एंड डिमांड। यहाँ पे इसमें क्या है, डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी, यानी डिमांड क्या है, एक अमाउंट है कमोडिटी की, फॉर विच जिसे अ कंज्यूमर हैज़ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। यानी वही बात की गई जो हमने कंसेप्ट में की कि डिमांड जो है वो डिज़ायर होती है किसी भी कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए, जिसके अंदर क्या करता है, कंज्यूमर जो है वो अपनी विलिंगनेस शो करता है, और एबिलिटी टू पे, यानी जो परचेजिंग पावर है वो शो करता है कि उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो इसमें भी बेसिकली वही दो बातें सामने आई हैं कि किसी भी, जब आप कमोडिटी को ख़रीदने के लिए डिज़ायर करते हैं, तो आपके पास क्या है, एक आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपने उस चीज़ पे मनी स्पेंड करनी है या नहीं करनी, और दूसरी जो है वो आपकी एबिलिटी टू पे जो है वो लाजमी है, यानी आपके पास परचेजिंग पावर होनी लाजमी है। इसलिए अगर आपके पास जो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड, तो उस वक्त तक आपकी डिमांड नहीं होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड एंड प्राइस, यानी जो इसका एक फीचर है डिमांड और प्राइस।
डिमांड इज़ ऑलवेज एट अ प्राइस, यानी जो डिमांड है वो ऑलवेज जो है वो प्राइस पे डिपेंड कर रही होती है। इसको भी हम फंक्शनल रिलेशनशिप जब हम लॉ ऑफ डिमांड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे तो मैं इसका जो है वो पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी डिमांड है वो हमेशा प्राइस लेवल पे डिपेंड कर रही होती है। अदर फैक्टर्स भी होते हैं डिमांड के, जैसे हम मोस्टली जो है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो प्राइस लेवल होता है। अनलेस प्राइस इज स्टेटेड द कमोडिटी हैज़ नो मीनिंग। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी किसी कमोडिटी की प्राइस नहीं है तो आपकी जो कमोडिटी है उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसलिए हम तलब कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं कि वो उसकी प्राइस लेवल को हम लोग देखते हैं कि अगर उसकी प्राइस लेवल क्या, अगर हमारी परचेजिंग पावर जो है कर रही है यानी प्राइसेस हाई हैं, यानी हमारे पास उसकी जो परचेजिंग पावर थी, हमने अभी जो कॉन्सेप्ट में अंदर पढ़ा था कि उसमें क्या है कि हमारी परचेजिंग पावर से आउट है, तो फिर हम लोग उसको परचेज़ ही नहीं करेंगे, उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे। इसलिए जो है वो कहते हैं कि जो प्राइस है वो इफ़ेक्ट करती है आपकी डिमांड को। इसलिए यहाँ पे किया गया है कि अगर हम प्राइस के कॉन्सेप्ट को निकाल देते हैं तो आपकी जो कमोडिटी है वो मीनिंगलेस हो जाती है। द रैशनल कंज्यूमर मस्ट नो बोथ द प्राइस एंड कमोडिटी। जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो उस वक्त जो है वो अपनी डिमांड करता है किसी भी कमोडिटीज़ की जब तक उसको उस चीज़ की जो है प्राइस और कमोडिटीज़ का पता ना चल जाए। कि कमोडिटीज़ का मतलब ये है कि हमने वो कमोडिटीज़ खरीदनी भी है या नहीं खरीदनी, कि वो हमें जो है वो फ़ायदेमंद है भी सही या नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कमोडिटी और प्राइस का ज़िक्र किया गया है कि जो रैशनल कंज्यूमर है वो डिमांड करने से पहले इन चीज़ों के बारे में जानता है। देन हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में बेसिकली ये बात है कि जैसे जैसे एक ख़ास वक्त के अंदर हमारी डिमांड और होगी और अगले पार्टिकुलर टाइम के अंदर जो है हमारी डिमांड चेंज होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूँ कि हमारे पास जैसे सीज़न चेंज होते रहते हैं। हमारे पास अभी गर्मियों का सीज़न जो है वो एंड हो रहा है और सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है कुछ मंथ में। तो इसमें ये था कि बेसिकली जब हम गर्मियों के अंदर देखा कि हमारी डिमांड और चीज़ों की थी। अब जब हमारे पास सर्दियों आएँगी तो सर्दियों के अंदर जो है हमारी डिमांड और तरह की होगी। यानी हमने गर्मियों के अंदर जो है वो देखा कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह और इस तरह की जो है हमें ज़रूरत थी। तो जब हम गर्मियों में देखेंगे तो उसमें हमें डिमांड की और ज़रूरत होगी कि उसमें हमें ड्राई फ्रूट्स और जो है हमारे पास क्या है गर्म कपड़े वग़ैरह, तो इस तरीके की हम डिमांड करेंगे। तो यहीं पे वही कहा गया है पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो भी डिपेंड होता है, आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है कि जो डिमांड है आपने किस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से करनी है। देन हमारे पास फोर्थ नंबर पे है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि आपकी अफादियत या फ़ायदेमंद, कि यहाँ पे तलब जो है इसमें का एक फ़ीचर्स है कि हमने जो रैशनल कंज्यूमर है वो उस चीज़ की डिमांड करे या तलब करे जिससे उसको फ़ायदा हो। यहाँ पे बताया गया है डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी जो रैशनल कंज्यूमर है उसकी जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही होती है जो कमोडिटी की अफादियत है, यानी उस चीज़ की जो फ़ायदेमंद है वो कंज्यूमर के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी। अ कंज्यूमर इज़ रैशनल एंड डिमांड्स ओनली दोज़ कमोडिटी व्हिच प्रोवाइड यूटिलिटी। यानी जो रैशनल कंज्यूमर है वो अपनी जो मोस्टली परचेजिंग पावर है या कमोडिटी की डिमांड है वो उस वक्त करता है, उस चीज़ पे करता है कि जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो। तो वो ये नहीं करेगा कि जिससे हमें फ़ायदा ना हो, वो उस चीज़ पे अपनी अमाउंट जो है वो स्पेंड करता रहेगा। कि अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि एक रैशनल जो शऊरदार कंज्यूमर है वो मोस्टली जो है वो अपनी इनकम उस चीज़ को ख़रीदने के लिए स्पेंड करेगा जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हासिल होगी। उस चीज़ पे स्पेंड नहीं करेगा जिससे उसको जो है वो नुकसान का उठाना पड़े। जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अल्कोहल हो गया या इस तरीके से जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है चीज़ें, वो हमें नुकसानमंद हैं, तो उस पे हम लोग जो है वो रैशनल कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेगा। उसने वो चीज़ देखनी है कि जिससे उस चीज़ पे स्पेंड करना है कि वो उससे कितना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए अभी जो है वो बुक्स की ज़रूरत होती है। उसने स्टडी करने के लिए सबसे पहले बुक्स की ज़रूरत है और दूसरी तरफ है कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कि जो स्टूडेंट है उसकी मेन प्रेफ़रेंस जो है वो फ़िलहाल क्या है, अ, वो है आपकी बुक्स, क्योंकि आपने वहाँ से स्टडी करनी है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो उसके से निस्बत में वो उतनी अफ़ादियत या फ़ायदेमंद नहीं देगी या सैटिस्फैक्शन नहीं देगी जितना आपको बुक से फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से है कि इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे अल्कोहल हो गया या बेसिक नीड्स हैं, तो हम लेकिन देखें कि हमें जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो हमने अवलीन पूरी करनी है। इस तरीके से अल्कोहल है, अगर हम ना पिएँ तो
उसके बगैर जो है वो हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी पूरी ना करें तो वो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए जो है वो हम लोग उस चीज़ पे स्पेंड करेंगे कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह ना हो। तो ये था हमारे पास फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, और उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ डिमांड देखे। तो इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको